आखिर कुंभ का मेला 12 साल में ही क्यों आता है? तेहर आया 15 साल में क्यों? और कुंभ के पीछे की कहानी असली में सच भी है, सिर्फ मिथ है? चलो पता लगाते हैं। देखो, कुंभ कितने टाइप के होते हैं, इस बार कौन से वाला कुंभ है, लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं ऑलरेडी इस वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इतना डीप हम इस वाली वीडियो में नहीं जाएंगे, आप जाकर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि कुंभ रियल है या मिथ। अब समय था वो वाला जब दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सारे देवता, ऋषि और असुर डरते थे। ऋषि दुर्वासा बहुत ही कठोर तप करने वाले ऋषि थे, जिनका क्रोध यानी कि गुस्सा बड़ा भयानक था। कहा जाता है कि एक दिन वो स्वर्ग लोक में भ्रमण कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात होती है देवराज इंद्र से। देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाने की खुशी मना रहे थे, लेकिन इस खुशी के साथ साथ देवराज की आंखों पे अहंकार का पर्दा भी था। जैसे कि अक्सर छोटी सी जीत से इंसान को अहंकार हर लेता है, उसी तरह से देवराज भी अहंकार में चूर थे कि अब हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। जब ऋषि दुर्वासा उनके पास गए तो मिलने की खुशी में ऋषि दुर्वासा उन्हें एक माला भेंट करते हैं। ये माला साधारण माला नहीं थी, ये स्वयं महादेव की दी हुई माला थी, जिसे ऋषि दुर्वासा देवराज को भेंट करते हैं। कथा में यह वर्णन आता है कि देवराज अपने अहंकार में उस माला को तुच्छ या नॉर्मल जैसी माला ही समझते हैं, जिसे वो अपने हाथी को पहना देते हैं। वहीं वो हाथी अपना सर हिलाकर उस माला को जमीन पर गिरा देता है और महादेव की दी हुई माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और देवराज को श्राप देते हैं। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी श्राप देते हैं जिससे देवता कमजोर हो जाते हैं, और जब ये खबर असुरों को मिलती है तो देवताओं पर असुर हमला कर देते हैं और देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लेते हैं। असुरों की बढ़ती मनमानी को देखते हुए देवता लोग ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव सबको लेकर जाते हैं फिर भगवान विष्णु के पास। अब यहाँ पर जब सारे देवता और इंद्रदेव आए तो यहाँ पर अहंकार का जो पर्दा था वो हट चुका था। देवताओं का ऐसा पतन देखकर विष्णु भगवान समुद्र मंथन की सलाह देते हैं, जिसमें उन्हें पता था कि समुद्र में कहीं नीचे अमृत है, जिससे देवता स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समुद्र को मतना छाछ से घी निकालने जितना आसान नहीं था। समुद्र मंथन में स्ट्रेंथ की जरूरत थी और ये पता था कि ये काम ना तो अकेले देवता कर सकते हैं और ना ही अकेले असुर कर सकते हैं। इस समुद्र मंथन के लिए दोनों देवताओं और असुरों की दोनों की स्ट्रेंथ की जरूरत थी। तो श्री हरि देवताओं को कहते हैं कि तुम असुरों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए मना लो, बाकी उनको अमृत पीने से मैं रोक लूंगा। मेरी ये स्ट्रेटेजी है, ये बाद का काम है, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम बस जाकर असुरों को मना लो। अब आधे लोग ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो असुरों के साथ छल तो हमेशा से ही किया गया, जानबूझकर चीटिंग ही की गई, उनको लालच देकर फिर बाद में अमृत पीने ही नहीं दिया। तो इसको आप ऐसे समझिए कि इंसान के पास दो बेटे हैं, जिसमें दोनों ही बदमाशी करते हैं, लेकिन एक थप्पड़ खाने के बाद लाइन पर आ जाता है और जो दूसरा बेटा है उसको थप्पड़ खाकर भी अकल नहीं आती, उसका क्लियर है उसको गलत ही करना है। यही सेम पर्सपेक्टिव आप देवता और असुर के साथ भी देख सकते हैं, जिसमें भगवान को पता है कि असुरों के हाथ में अगर अमृत लग गया और ये अमर हो गए तो भगवान की बनाई सृष्टि को तहस नहस कर देंगे और इन्हें रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय समय पर असुरों के साथ छल किया गया धर्म के लिए। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। तो असुरों को जब अमर होने का लालच दिया गया तो वो मान गए, ये सोचकर कि जब अमृत निकलेगा तो वो देवताओं से छीन लेंगे, और वैसे भी अभी देवता ऑलरेडी कमजोर है। तो दोनों साथ में समुद्र को मथने आते हैं और सोचा जाता है कि कैसे समुद्र को मथा जाए। तो मद्रांचल पर्वत, जिसे मंदार पर्वत भी कहा जाता है, उससे मथने का डिसाइड हुआ। लेकिन मथनी यानी कि रस्सी भी चाहिए थी, जिसके लिए महादेव के आदेश पर वासुकी नाग को लाया गया और इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वासुकी का मुंह वाला हिस्सा जो है वो असुर पकड़ेंगे और पूंछ वाला हिस्सा है वो देव पकड़ेंगे, जिससे वासुकी का जहर का प्रभाव जो होना होगा वो असुरों पर हो, जिससे उनकी थोड़ी शक्ति कम हो। अब जैसे तैसे मद्रांचल पर्वत को समुद्र में डाला तो गया, लेकिन पर्वत को डालते ही पर्वत डूबने लगा, क्योंकि क्षीर सागर गहरा था। अब पर्वत को टेक देने के लिए श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, मतलब एक जाइंट टर्टल का रूप बनाया, जिस पर पर्वत को रखा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया।
अब समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली वो था विष, जिसकी ताप इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचने लगा। जिसके बाद विष को महादेव के पास लेकर जाया गया और तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ यानी कि गला नीला पड़ गया और यहीं से वो कहलाए नीलकंठ महादेव। और यही रीजन है जिसकी वजह से महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, जिससे उनके विष की ताप को थोड़ा कम किया जा सके। ऐसे ही फिर से समुद्र को मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। कई कथाओं के हिसाब से 16 रत्न भी कहा जाता है। अब जो भी रत्न निकल रहे थे, जैसे कि कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, इन सब में असुरों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनको मतलब था अमृत से। ये सब जो चीजें निकली वो देवताओं के हिस्से में आए। लेकिन जब मंथन से लक्ष्मी जी निकली तो सब लक्ष्मी जी को लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी स्वतंत्र हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। और फिर जो सबसे आखिरी में निकलता है वो है धन्वंतरी जी, और जो लेकर प्रकट होते हैं कुंभ को, कुंभ मतलब घड़े को, और उस घड़े के अंदर था अमृत। अब जैसे ही अमृत निकला तभी देवता और असुर आपस में लड़ने लगे कि हम लेंगे और हम लेंगे। देवासुर संग्राम ये 12 दिन तक चला, जो पृथ्वी के हिसाब से 12 साल है। इसी बीच कहा जाता है कि युद्ध में अमृत देवताओं के हाथ में लग गया और वो उसे लेकर भागने लगे, और भागते हुए उसमें अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर आकर अलग अलग जगह पर गिरी, जो कि 4 स्थान है। हरिद्वार यानी कि गंगा मैया के तट पर, दूसरी प्रयागराज जहां त्रिवेणी संगम है यानी कि गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती मां के तट पे, तीसरी नासिक के शिप्रा नदी के तट पर, और चौथी उज्जैन यानी कि गोदावरी नदी के तट पर। और इन्हीं 4 जगह पर कुंभ ऑर्गेनाइज होता है, और कब किस जगह ऑर्गेनाइज होगा वो डिसाइड किया जाता है नक्षत्रों के अलाइनमेंट से। और कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो में ये बता चुकी हूँ, तो आप जाकर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि जो कथा मैंने आपको बताई है उसको ऑफिशियली माइथोलॉजिकल स्टोरी कहा जाता है, जैसे कि एक टाइप का मिथ भी लोग कहते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और फिलोसफी है कुंभ से रिलेटेड, जो कुंभ में इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करें और कोई आदमी इनको नकारता है तो वो फिर बेवकूफी है। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि साइंस और स्टडीज से अलग हटकर भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और कोई भी सनातनी उसको नकार नहीं सकता। साइंटिफिक फैक्ट्स की बात की जाए तो कुंभ के टाइम पर नदियों का जो फ्लो है उसमें नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में बदलाव देखे जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की वजह से देखा जाता है कि ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र के अंदर एक डिफरेंस देखा जाता है, जिसमें टाइड्स है, जो वेव है, उनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन उनको नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। उनको अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन उनको मेजर किया जा सकता है। वहीं अगर फिलोसफिकल वे में देखा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देवता और असुर जैसी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर भी हैं। और समुद्र मंथन सिंबल है आत्म मंथन का, यानी कि खुद की खोज का। क्योंकि हमारे अंदर ये जो समुद्र है वो इतना गहरा है, इसमें कुछ भी डालकर अगर मथने की कोशिश की जाए तो वो डूब जाएगा। तो भगवान उस कच्छप अवतार की तरह सपोर्ट है। दैट मीन्स भगवान का सहारा लेकर अपने अंदर के समुद्र से छिपे हुए रत्न को बाहर निकालने का, और अपनी देवता और असुरी दोनों प्रवृत्ति को एक साथ लाकर देवता वाली प्रवृत्ति को जिताने का। सनातन के अगर कोई भी स्टोरी फिलोसफिकल मिथ भी लगे तो भी वो एक अलग मीनिंग छोड़ती है। बस फर्क ये है कि हमें जानना है। तो होप इस कुंभ में आप आत्म मंथन के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी एक्टिव करेंगे। और क्योंकि 144 साल बाद कुंभ आया है तो हो सके तो जरूर जाइएगा, और जो जाकर आ चुके हैं वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। फिलहाल अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, और ऐसे कई सारे जो सवाल है जो कुंभ से रिलेटेड है वो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय श्री राम।